हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल केएम ऑनलाइन क्लासेज में 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का 5वां लेसन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। इससे पहले हमने जाति, धर्म और लैंगिक मसले पढ़ा था। इससे पहले वाला जो लेसन था, अनेक प्रकार की जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव हमने पिछले लेसन में पढ़े। आशा करता हूँ बच्चों ने वो लेसन अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन है ये 5वां, जन संघर्ष और आंदोलन। यानी कि जैसे कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा लोकतंत्र, पिछले लेसन में हमने लोकतंत्र को पढ़ा है। भारत में क्या है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। और लोकतंत्र किसका स्वरूप है? लोक प्लस तंत्र, यानी कि जनता का शासन, जनता का शासन। जहाँ पर जनता का शासन होता है वहाँ पर सरकार किसके अकॉर्डिंग चलती है? जनता के अकॉर्डिंग। भारत का ही अगर हम यहाँ उदाहरण लें तो भारत में आज़ादी के बाद यहाँ लोकतंत्र स्थापित किया गया। 1950 में भारत ने अपना संविधान लागू किया गया और उसके अकॉर्डिंग अनेक कह सकते हैं लोगों को संविधान के अनुसार अधिकार मिले। चाहे सरकार का चुनाव करने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, या फिर मौलिक अधिकार आ जाते हैं। तो इस प्रकार लोकतंत्र में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे भाई किस प्रकार दुनिया के अधिकतर देशों ने, हमने 9th क्लास में हमने पढ़ा था, अनेक प्रकार के घाना की स्टोरी हमने पढ़ी है, नेपाल की पढ़ी है, श्रीलंका की पढ़ी है, भारत की हमने कहानी पढ़ी है कि भारत ने लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी क्रांतियाँ की, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने कितने बलिदान दिए। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अनेक ऐसे युवा नौजवान थे जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने आप को जो है बलिदान कर दिया देश के लिए। तो यहाँ पर इन्हीं संघर्षों की कहानी हम पढ़ रहे हैं। वे किस प्रकार दुनिया के अधिकतर देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लोगों ने किस प्रकार के संघर्ष किए। सबसे पहले अगर हम यहाँ जिक्र करें नेपाल का, नेपाल में कत्लेआम हुए। वहाँ पर राजवंश, राजा महाराजाओं का शासन था। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए वहाँ पर लोगों ने खूब संघर्ष किए, लेकिन वहाँ पर अंत में 2006 में लोकतंत्र स्थापित हुआ। और राजा जो ज्ञानेंद्र था उनके शासन को हटाकर वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित किया गया। इसमें अहम भूमिका किसकी थी? 7 पार्टी अलायंस, SPA, 7 पार्टी अलायंस, 7 दलों का एक गठबंधन किया गया। 7 दलों ने मिलकर नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए अपना कह सकते हैं कि आंदोलन किया, SPA। और 2006 में वहाँ लोकतंत्र स्थापित किया। बाद में अब तक वो नेपाल में लोग जो है लोकतंत्र स्थापित है। नेपाल के लोगों ने खूब वहाँ पर लोकतंत्र बहाली के लिए आंदोलन किए, संघर्ष किए। इसके बाद एक आता है बोल्विया। संघर्ष यहाँ पर 2 प्रकार के दिखाए गए हैं। एक तो यहाँ पर हमने इसका उदाहरण ले लिया, भारत का उदाहरण लिया है भाई, यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए भारत के लोगों ने संघर्ष किया, ये अलग प्रकार का संघर्ष था। या फिर नेपाल के लोगों ने लोकतंत्र बहाली करने के लिए क्या किया? संघर्ष किया, ये अलग प्रकार का। इसके बाद आता है बोल्विया। बोल्विया में क्या हुआ? 2000 में जो हमारे वाटर सप्लाई है, सरकार ने उसका ठेका किसी निजी कंपनी को दे दिया और हजारों की संख्या में लोगों के पानी के बिल आने लगे 2000 में। इसको हम बोल सकते हैं जल युद्ध, जल युद्ध बोल देंगे, क्योंकि लोगों ने, जिनकी इनकम बहुत कम थी, उनका जो मासिक जो बिल आने लगा वो 5-5 हज़ार रुपये आने लगा। यानी कि बिजली या पानी का जो बिल था वो 5,000 रुपये मासिक आने लगा। जो गरीब लोगों के लिए है, पानी का बिल चुकाना बहुत मुश्किल हो गया। इसको क्या किया गया? जल युद्ध का नाम दिया गया। लोगों ने संघर्ष किया। क्या किया वहाँ पर? वाटर सप्लाई के बारे में आप जानते हैं, जो जल वितरण या कह सकते हैं आता है, पानी आता है हमारा, वो वाटर सप्लाई के अकॉर्डिंग आता है, शहरों में हो या गाँव में हो। और उसका जो है सरकार ने क्या किया, वो किसी निजी कंपनी को ठेके पर दे दिया, वाटर सप्लाई का जो है नियंत्रण। और उसके विरोध में लोगों ने संघर्ष किया बोल्विया में। इसको जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये जो संघर्ष है, एक तो ये संघर्ष था जो लोकतंत्र के लिए था, और एक ये संघर्ष था, ये किसके लिए था? ये अपनी जो समस्याएं थी, अपना जो
कह सकते हैं सुविधाओं के लिए, सुविधाओं के लिए, या कह सकते हैं अपनी समस्याओं के लिए। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के संघर्ष थे। एक था केन्या में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, केन्या में एक ऐसा आंदोलन चलाया गया जिसका मकसद क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना। क्यों? आज हम देखते हैं कि वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग के कारण अनेक प्रकार की भयंकर गैसें विद्यमान हैं और उनसे निपटने का एकमात्र तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। पेड़ लगाना क्यों? क्योंकि पेड़ जो है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वातावरण के सिस्टम को, संतुलन को नियंत्रित करते हैं। गैसों का जो संतुलन है वो बनाने में सहायक हैं। तो केन्या में 1970 और 80 के दशक में 1970 और 80 के दशक में 3 करोड़ वृक्ष लगाने का जो है कह सकते हैं कि आंदोलन, या कह सकते हैं एक संघर्ष किया या स्टार्ट किया। यहाँ पर कुछ ऐसे समूह आते हैं जो काम करते हैं, जैसे दबाव समूह। इसको बोलेंगे हम दबाव समूह। यानी कि मान लीजिए, उदाहरण के लिए नेपाल का उदाहरण हम लेते हैं। नेपाल के उदाहरण में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए वहाँ पर, या कह सकते हैं, या फिर दबाव समूह का उदाहरण है, मान लीजिए हमारे यहाँ अनेक प्रकार के भारत में आंदोलन होते हैं और उन आंदोलनों का एक ही मकसद होता है, वह सरकार को अपनी मांगें मनवाने के लिए मजबूर करना। अब करंट में भी आप देख सकते हैं अनेक प्रकार के आंदोलन चलते रहते हैं, चाहे कर्मचारियों का हो या फिर किसी आरक्षण को लेकर हो। अनेक प्रकार के आंदोलन चलते रहते हैं। उनका मकसद क्या है? सिर्फ सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगें मनवाने का प्रयत्न करना। और एक दबाव समूह, आगे आंदोलन आते हैं। दबाव समूह और आंदोलन में क्या फर्क होता है? तो दबाव समूह जो भी काम करते हैं वो योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, इनकी पहले से ही योजना बना ली जाती है। जो दबाव समूह होते हैं, चाहे कर्मचारियों का है या किसी भी दल है, कोई और वर्ग विशेष है या किसी जाति विशेष है, धर्म विशेष है, वो पहले क्या करते हैं, अपनी योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन एक डायरेक्ट आंदोलन, कोई भी हड़ताल है, सड़क जाम करनी है, तो ये कैसे आते हैं? उनका जो है कोई योजना नहीं होती। इसमें एक बोलविया जल युद्ध में फेडेकोर संगठन आया था। फेडेकोर संगठन में ऐसे लोग शामिल थे, वो भी इसका एक हिस्सा था दबाव समूह का। इसमें चाहे पर्यावरणवादी हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, सभी लोगों ने मिलकर बोलविया में जल युद्ध में भाग लेने का उत्तरदायित्व मिला। इसके बाद अगर हम भारत के आंदोलनों का जिक्र करें, आज़ादी के लिए आंदोलन हुए, वह 1857 की क्रांति हुई। अनेक प्रकार के महात्मा गांधी जी ने अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए। भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। वो किसके लिए थे? वो लोकतंत्र बहाली के लिए, आज़ादी के लिए। लेकिन आज़ाद होने के बाद अब अनेक प्रकार के आंदोलन होते हैं, या कह सकते हैं सरकार पर दबाव डालने के लिए। वो किसके अंदर आता है? दबाव समूह के अंदर। और किसी भी देश के लिए लोकतंत्र में ये चीज़ें जरूरी हैं। वे क्यों जरूरी हैं? ये संगठन क्यों जरूरी हैं? मैं मान लीजिए हम कोई तानाशाही देश का उदाहरण लेते हैं। मैं मान लीजिए हम चीन का उदाहरण लेते हैं। चीन में क्या साम्यवादी सरकार है, साम्यवादी सरकार है, या फिर एकात्मक शासन प्रणाली है। एकात्मक शासन प्रणाली है। और इस शासन प्रणाली में क्या है? एक ही दल है, वही बार बार सरकार बनाता है। लोगों को इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है, या इनके खिलाफ कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। सब कुछ किसके अंडर में होता है? साम्यवादी सरकार के अंडर में या साम्यवादी दल के अंडर में। और ये अकेला दल है चीन में सरकार बनाता है। अगर हम लोकतंत्र का जिक्र करें, लोकतंत्र किसका शासन है? अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया शासन। और यहाँ पर जो सरकार चुनी जाती है वो
एक लिमिट समय के लिए चुनी जाती है। जैसे भारत में 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है लोकसभा और विधानसभा। अगर जनता, लोकसभा में केंद्र सरकार और यहां पर राज्य सरकार, अगर सरकार लोगों के लिए खरी नहीं उतरती है तो 5 वर्ष के बाद क्या कर देते हैं, जनता उनको बदल सकती है। लेकिन अगर हम चीन में देखें तो विकल्प नहीं है लोगों के पास सरकार चेंज करने का। लेकिन यहाँ पर क्या है, भारत में जैसे लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता के पास क्या है, विकल्प है कि अपनी सरकार को 5 साल के बाद चेंज कर सकते हैं या इससे भी पहले चेंज किया जा सकता है। एक सिस्टम है जिसके तहत उसको भी चेंज किया जा सकता है। तो किसी भी देश के लिए ये डिपेंड करता है वहाँ की शासन प्रणाली कैसी है, वहाँ का शासन व्यवस्था कैसी है, और वहाँ पर जो है अनेक प्रकार के जो संगठन हैं उनका होना आवश्यक है। जैसे दबाव समूह, हमने देखा होगा अनेक प्रकार के वकील हड़तालों पर चले जाते हैं, रोडवेज कर्मचारी हड़तालों पर चले जाते हैं, या अध्यापक हड़तालों पर चले जाते हैं। उनका मकसद क्या है, सरकार से अपनी मांगें मनवाना। सरकार से अपनी क्या करते हैं, सिर्फ वो मांगें मनवाते हैं। और ऐसे दबाव समूह वो होते हैं जो सीधे डायरेक्ट चुनाव ना लड़कर, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, सिर्फ चुनाव ना लड़के सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगें मनवाने का काम करते हैं। वो किसी राजनीतिक पार्टियों से कह सकते हैं चुनाव नहीं लड़ते हैं, सिर्फ अपनी मांगें मनवाने के लिए वो सरकार को झुकाने का प्रयत्न करते हैं। तो और वर्ग विशेष हित समूह आते हैं, किसी विशेष वर्ग के लिए काम करते हैं, जाति के लिए, किसी विशेष धर्म के लिए, उनकी मांगों को उठाने का प्रयत्न करते हैं। वो भी लगभग ऐसे ही आते हैं जो इनकी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं, उनको मनाने का प्रयत्न करते हैं, वर्ग विशेष हित समूह। तो आज का जो हमारा लेसन था, छोटा ही लेसन है, जन संघर्ष और आंदोलन। किसी भी देश में, किसी भी कह सकते हैं राज्य में, जब तक खुल के लोगों को आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं होगा, वे अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हमने जिक्र किया कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, मौलिक अधिकार प्राप्त है भारतीय लोगों को 6 मौलिक अधिकार। मान लीजिए शिक्षा का अधिकार है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, ये यानी कि मान लीजिए आपको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, उसके खिलाफ आप सरकार के खिलाफ या कह सकते हैं, या उसके खिलाफ आप न्यायालय में, कोर्ट भी जा सकते हैं, या फिर भाषण देने का, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं पब्लिक के सामने या जनता के सामने। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को ऐसे विचार नहीं प्रकट कर सकते जिससे दूसरे को हानि हो, नुकसान हो, ऐसे विचार आप नहीं दे सकते। ये हमारे नेक्स्ट लेसनों में हम करेंगे। आज का हमारा लेसन यही था, जन संघर्ष और आंदोलन, यानी कि जनता ने जब जब संघर्ष किया है किसी भी चीज़ को लेकर, या अपने जैसे बोलिविया में जल को लेकर किया था, चीन में भी कह सकते हैं अनेक प्रकार के संघर्ष हुए हैं, नेपाल में भी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए संघर्ष किया है, भारत ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, केन्या में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने के लिए पेड़ लगाने को लेकर संघर्ष किया है। इससे पहले हमने श्रीलंका में पढ़ा है, सिंहली और कह सकते हैं कि तमिलों के बीच में संघर्ष हुआ। बेल्जियम में हमने पढ़ा है, फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वालों के बीच में संघर्ष हुआ है। तो यहाँ जहाँ जहाँ पर भी संघर्ष हुआ है, लोगों ने अपनी आवाज़ उठाने के प्रयत्न किए हैं। लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है उसके अंदर ऐसे जो है सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो आज का हमारा ये लेसन था, जन संघर्ष और आंदोलन। तो आप बच्चे अच्छे से इसको NCERT बुक से पढ़ेंगे, आसानी लेसन है, अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम डाउट है तो फिर मेरे से कंसल्ट कर लेंगे। थैंक यू।